अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अनीना फ़िदा और सूफ़ी एंड फ़ोक सिंगर तो कनाडा आई हुई हूँ और आज हम इंटरनेशनल आर्ट काउंसिल की जानिब से आपके सामने हाज़िर हैं और आज होगा इंटरव्यू और आपके सामने जो आपके सवाल होंगे उनके जवाब देने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ICA TV कनाडा और मैं हूं शुएब नासिर। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं पाकिस्तान की एक बहुत मारूफ सिंगर हैं, सूफियाना कलाम गाती हैं, एक अपना बहुत नाम और मुकाम रखती हैं। वो आजकल कनाडा तशरीफ़ लाई थी, तो हमने उनकी आमद से फ़ायदा उठाकर कोशिश की कि हम उनसे कुछ वक्त लें और हम अपने नाज़रीन को, अपने सामीन को भी कुछ इनके बारे में बताएं, इनका कुछ थोड़ा सा तारुफ भी कराएं और इनकी कुछ चीज़ें भी आप तक शेयर कर सकें। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम देखने वालों का और उम्मीद करता हूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल ICA TV को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। मैं खुशामदीद कहता हूं मोहतरमा अनीना फ़िदा साहिबा को कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आपका बहुत शुक्रिया। आपको कनाडा आकर कैसा लगा? थैंक यू सो मच सर। और कनाडा बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और ठंडा मुल्क तो है। यहाँ पे अभी जून का महीना है लेकिन हमें ठंड फील हो रही है, तो ठंडे मीठे लोगों का ये शहर है और ये मुल्क है और आके बहुत मज़ा आया। कुछ प्रोग्राम्स किए, कुछ कॉन्सर्ट्स किए जिनमें कुछ मिक्सअप थे, कुछ कम्युनिटीज़ के लिए, कुछ सिंधी कम्युनिटीज़ के लिए, पंजाबी कम्युनिटीज़ के लिए सूफ़ी प्रोग्राम्स भी किए। सो ओवरऑल बहुत अच्छा जा रहा है। बेशुमार लोग इस वक्त गुलकारी की तरफ हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में गाने गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, नगमे गा रहे हैं, लेकिन आपको कैसे ख्याल आया कि आप सूफियाना कलाम गाएं? सर क्योंकि मैं सिंध के धरती से ताल्लुक़ रखती हूँ, कराची से मेरी वाबस्तगी है और सिंध में जितने भी सूफ़िया इकराम हैं, औलियाए वली जो भी हैं वो सिंध में पाए जाते हैं। धरतियों की जो सूफ़ियों की धरती है वो सिंध कहलाती है। तो जब मुझे कहा गया कि आपने एक जॉनर चूज़ करना है तो मेरी आवाज़ भी कुछ अर्थी सी है, खुली हुई आवाज़ है, तो मुझे कहा गया कि आप फ़ोक आप पे बड़ा अच्छा लगेगा और फ़ोक में ही हमारा सारे दास्तानें हैं, शाह लतीफ़ की वाइयाँ और सचल सरमत के कलाम जो भी हैं वो भी फ़ोक में ही है ज़्यादातर। तो सूफ़ी और फ़ोक एक किस्म का हमारे पास मिक्स और मैच बहुत खूबसूरत बन रहा था। तो मुझे उसमें फिर वो मज़ा भी आता है क्योंकि सूफ़ी में जो भी अंदर की बात है या जो मोहब्बत की बात है वो की जाती है और एक हमेशा मैसेज होता है हर कलाम में, तो इसीलिए मैंने वो चूज़ किया। ये कहाँ से आपने सीखा ये सूफियाना और ये सब ये जो चीज़ें थी गुलकारी? बचपन से आपको शौक़ था? आमतौर पर तो लोग यही कहते हैं जी बचपन से शौक़ था और मुख्तलिफ गाने गाते थे। हुँ, हुँ। ये सूफियाना की तरफ जब आप आईं तो ये आपने किसी ख़ास जगह से इसकी ट्रेनिंग हासिल की? जी, मैंने कराची के PSCC से मैंने ट्रेनिंग हासिल की और उस्ताद शाहिद आमिद साहब मेरे उस्ताद हैं क्लासिकल के और फिर जो सिंधी अंग है वो मुझे उस्ताद तालिब ने सिखाया। तो अभी तक मैं शागिर्दगी में ही हूँ और एज़ अ शागिर्द ही मैं अपने आप को कहती हूँ कि हर आन हम सीखते हैं हर उस्ताद से। बहुत सारे उस्ताद हैं जो कि गाइडेंस देते हैं, लेकिन एक क्लासिकल से स्टार्ट किया, बंदिशों से और राग से स्टार्ट किया। राग करते-करते जब एक टाइम आता है कि उस्ताद कहते हैं कि आपने एक सिम्त चुननी है कि गोया आपने ठुमरी गानी है, गज़ल में जाना है या आपने फ़िल्मी सॉन्ग गाने हैं, फ़ोक में जाना है, तो फिर एक जॉनर चुनना था तो वो मेरे लिए फ़ोक और सूफ़ी इसीलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि आवाज़ की भी मुनासिबत वैसी है। इस वक्त जो मुख्तलिफ शुअरा कराम कलाम लिख रहे हैं, ज़्यादातर गज़लें लिखी जा रही हैं। इस वक्त कोई लोग हैं ऐसे लिखने वाले जो सूफिया कलाम नया भी लिख रहे हैं? पुराना तो बहुत लिखा हुआ है, जी। तो बहुत सारे लोगों का लिखा हुआ है, लेकिन कोई नए ऐसे लोग हैं जो सूफियाना कलाम लिख रहे हैं? सर मैंने जो भी अभी मेरे जो भी कलाम आए हुए हैं तो वो नए शायर हैं उसमें तकरीबन। बाकी तो बहुत सारा कलाम है जो अनटच पड़ा हुआ है हमारे सूफिया इकराम का। उस पे भी काम बहुत सारा करना भी है हम लोगों ने और ये जो न्यू जनरेशन है उसको यही वे है बताना। जैसे कोक स्टूडियो में फ़ोक और जो न्यू जनरेशन के सॉन्ग्स हैं या वो जॉनर है उसको मिला के पेश किया जाता है तो फ़ोक भी बंदों को समझ में आ जाता है, न्यू जनरेशन को और दूसरा सिंगिंग तो चल ही रही है। तो इस वजह से ये जो शुअरा हैं जो भी लिखते हैं, जो भी कलाम जो भी लिखता है तो उसमें कुछ-कुछ हैं जो कि बहुत खूबसूरत कलाम भी लिख लिख जाते हैं। तो वो चूज़ करना पड़ता है हमें कि कौन किस सिम्त में लिख रहा है उसका हम तो आज भी लिख रहे हैं लोग।
मैं तो समझ रहा था कि जो सूफियाना कलाम है वो जो पहले का ही लिखा हुआ है वही सब लोग गा रहे हैं, लेकिन आपने बताया कि नए लोग भी लिख रहे हैं और ये बहुत खुशाइन बात है। नए लोगों को इस किस्म की चीज़ें लिखना चाहिए। और कोई अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं आप। बस जोश और जुनून समझें कि ये है म्यूज़िक की तरफ, और लोग पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। असल में जब आपको अच्छा एक रिस्पॉन्स मिलता है तो भी आपका बड़ा दिल चाहता है कि आप ये काम करें। तो मुझे रिस्पॉन्स बड़ा ज़बरदस्त मिला, और एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप इंटेलेक्चुअल और इस फील्ड से वाबस्ता लोगों में बैठते हैं, तो मेरा उठना बैठना भी इसी तरह के लोगों से है। तो मुझे और ज़्यादा फिर वो उत्साह मिलता है कि आप ये चीज़ करें या इस कलाम को आगे बढ़ाएं, या सिंगिंग, या जैसे मैं गज़ल भी गाती हूँ, फ़ोक भी गाती हूँ, फ़िल्मी भी बहुत ज़बरदस्त गाती हूँ, लेकिन मेरा खुद का जो ग्रिप है वो सूफ़ी और फ़ोक में ज़्यादा है। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थी अनीना फ़िदा, और ये अपना जो गुफ्तगू कर रही थी आप लोगों ने सुनी कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि कहाँ से इन्होंने सीखा, और इस वक्त जो ये गा रही हैं, यहाँ कनाडा तशरीफ़ लाई हैं, तो नए लोगों का कलाम ये गा रही हैं। अभी आपको एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हम इनके पास लेके चलते हैं और इनसे भी कुछ सुनवाते हैं कि ये कोई नई चीज़ हमें सुनाना चाहेंगे। जी, हम दोबारा हाजिर हैं आपकी खिदमत में। जिस तरह आपको बताया कि इस वक्त आप देख रहे हैं ICA TV कनाडा, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत मारूफ सिंगर हैं, सूफियाना कलाम गाती हैं, मोहतरमा अनीना फ़िदा साहिबा। इनकी आमद से फ़ायदा उठाते हुए हमने अभी थोड़ी सी गुफ्तगू आपको इनसे सुनवाई थी, और अब हम इनसे गुजारिश करेंगे कि ये अपना कोई खूबसूरत कलाम जो है जिसको ये पसंद करती हैं, जिसे समझती हैं कि ये कलाम बहुत अच्छा है, इनको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से गा सकती हैं, वो सूफियाना कलाम हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश करें। मोहतरमा अनीना फ़िदा। मुझसे मुँह को छुपावा, यार मुझसे मुँह को छुपावा, तू और नहीं, मैं और नहीं, है शक्ल तेरी मेरा नक्शा, है शक्ल तेरी मेरा नक्शा, तू और नहीं, मैं और नहीं, यार मुझसे मुँह को छुपावा। मैं तुझको गैर समझता था और खुद को और समझता था, मैं खुद को गैर समझता था और तुझको और समझता था, पर चश्मे गौर से जब देखा, तू और नहीं, मैं और नहीं, यार ना मुझसे मुँह को छुपा। आपने हमें अभी इस वक्त बहुत खूबसूरत सूफियाना कलाम सुनाया। हमारा ताल्लुक़ चूँकि पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान में हमारे साथ शहनशाह गज़ल मेहदी हसन खान साहब, क्या बात। उनके बगैर तो मैं समझता हूँ कि गज़ल और गीत जो है वो नामुकम्मल है, इसलिए कि उनके बारे में जिस तरह हिंदुस्तान की गुलकाराएँ कहती हैं कि उनके गले में भगवान बोलता है। क्या बात। तो मेहदी हसन साहब की कोई गज़ल, कोई चीज़ आप सुनाएं हमें। सर वो तो शहनशाह गज़ल हैं, कोशिश ही कर सकते हैं, क्योंकि वो कहाँ और हम कहाँ, वो एक ऊंचे और आला और हम खाक, बट कोशिश करूँगी मैं। आपकी छोटी सी फरमाइश है। कफस उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, कफस उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। वाह वाह वाह। कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले, चले भी आओ के
गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़। और जिस तरह से आपने गाया तो बिलाशुबा मेहदी हसन खान साहब की याद आ गई। और शायद गुज़िश्ता दिन ही उनका एक बड़ा यौम था जो मनाया गया पूरी दुनिया में। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और कोई चीज़ आप सुनाना चाहेंगी? मैं मैडम नूरजहाँ को भी ज़रूर याद करना चाहेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे मुल्क का सरमाया। मैंने ज़रूर आबदा परवीन को सुनाया, आपको शहनशाह गज़ल का सुनाया, अब थोड़ा सा ज़रूर मैडम का ज़रूर। ज़रूर। आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, आज मुसीबत में अजब याद आया, ये तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, ये तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। आप देख रहे हैं ICA TV कनाडा और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान की बहुत नामवर गुलकारा सूफियाना कलाम गाती हैं। मुख्तलिफ़ लोगों की बहुत खूबसूरत इन्होंने कलाम अभी आपके सामने सुनाए। मोहतरमा अनीना फ़िदा। अनीना, आप ये बताएंगी अपने बारे में थोड़ा सा बात बताएं हमें, हमारे नाज़रीन को, कि अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। सर मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन मेरी पैदाइश मोरो न्यू जतोई में हुई और फिर ब्रॉटअप पूरा कराची में हुआ, पढ़ाई वगैरह वहीं पे हुई। और फिर माशाल्लाह से एजुकेशन के बाद फिर मुझे ये शौक़ हुआ कि सिंगिंग की तरफ आया जाए, और फैमिली ज़्यादा सपोर्टिव है, जो भी ख़ानदान के जो भी लोग हैं सभी सपोर्टिव हैं। सो जब सपोर्ट आपको मिलती है तो आपका दिल बड़ा बड़ा हो जाता है। और आर्ट और उसको तो सिंध में हमारा लाज़िम व मलज़ूम है। सिंध के कल्चर में आर्ट का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई तो उसमें भी संबारा मिली, जो कि आर्ट का एक बहुत बड़ा एक माना जाता है कि आर्ट का एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा हमारे पास जो अपने राग हैं शाहसाई के, वो 32 राग हैं जो कि सिंध के राग कहलाते हैं। तो हमारा तो वैसे ही आर्ट से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, तो इसी वजह से हमारे यहाँ आर्ट को अच्छा समझा जाता है। कराची आर्ट्स काउंसिल इस वक्त जो है वो काफ़ी काम कर रहा है। जब से मोहम्मद अहमद शाह साहब जो उसके इस वक्त सदर हैं, जब से उन्होंने इस आर्ट्स काउंसिल में अपने कदम रखे हैं और उन्होंने काम शुरू किया है, इस वक्त आर्ट्स काउंसिल बहुत काम कर रहा है। आपने आर्ट्स काउंसिल में मुख्तलिफ प्रोग्राम किए हैं मेरा ख्याल है, मैंने आपको शायद वहाँ कुछ सुना है। तो आर्ट्स काउंसिल के बारे में बताएं कि इस वक्त जो काम हो रहा है वहाँ पर, उसके काम से आप मुतमईन हैं? बहुत बड़ा एक हमारा इदारा है आर्ट काउंसिल, कराची आर्ट काउंसिल, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत बार वहाँ पे परफॉर्म किया है और बहुत ज़्यादा मोहब्बतें समेटी हैं। और सभी जो भी हैं वहाँ पे, जो भी आर्टिस्ट कैटेगरीज़, वो सभी मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझसे लगाव रखते हैं और मुझे इनकरेज करते हैं। इसके अलावा PACC है और ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस है, और बहुत सारे और इदारे जो हैं उन सब के साथ मैंने काम किया है। इंटरनेशनली भी मैंने 8 से 10 कंट्रीज़ किए हैं, और नेशनली भी मैंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को प्रेजेंट किया है, अपने सूबे को प्रेजेंट किया है, और यहाँ पे आके तो हम पाकिस्तान को ही प्रेजेंट करते हैं। तो आर्ट काउंसिल इसीलिए क्योंकि वो नए टैलेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, और शाह साहब तो उनकी क्या ही बात है, जब से वो आए तो 4 चाँद लग गए हमारे आर्ट काउंसिल को, और बहुत ज़्यादा काम आर्टिस्टों के लिए और उनकी वेलफेयर के लिए हो रहे हैं। तो मैं ज़रूर थैंक्स करना चाहूँगी कल्चर डिपार्टमेंट को और आर्ट काउंसिल को, जो कि हम जैसे नौजवानों को मौका देते हैं कि पूरी दुनिया में जाके हम अपने टैलेंट को दिखा सकें, और वहीं से वही हमारे मकतब हैं, स्कूल हैं, जहाँ से हम सीख के फिर आगे जाते हैं। इस वक्त हम दरख्वास्त करेंगे इनसे, अनीना फ़िदा से, कि ये हमें कुछ फ़ोक भी सुनाएं। इन्होंने 2-3 हमें जो बहुत अच्छी चीज़ें सुनाई हैं, हमारे नाज़रीन को यकीनन पसंद आएंगी, आप लोग उसको पसंद करेंगे। आपके कमेंट्स हमारे, हमें ज़रूरत होगी कि आपके कमेंट्स मिलते रहें ताकि उससे हमें हौसला अफजाई हो
और इन जैसे गुलकार हैं जो इस वक्त अपने सब कुछ इन्होंने इस तरीके से लगाया है, इस तरह मेहनत कर रही हैं, तो इनकी मेहनत का सिला कम से कम इनको हम इस अंदाज में तो दें कि इनको अप्रिशिएट करें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मैं गुजारिश करूँगा कि अपना कोई फोक भी सुनाएं प्लीज़। सर पंजाब का फोक है बहुत ही खूबसूरत, वो मैं आपको सुनाऊंगी क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त हमारी लैंग्वेज पंजाबी को ज़्यादा समझती है, तो वो मैं सुनाऊंगी आपको। बहुत ही खूबसूरत बेस में है एक कंपोजिशन, और वो सुनाऊंगी। लाम ले चल चरखे नू मोर खावे, ले चल कोई मत फतूर होवे, तकला सिदक यकीन दी माल पाके, मणका पावण दा जे शऊर होवे, ओदे नाम दी कतदी रही हरदम, खबर केड़ी भी तंद मंजूर होवे, वे माया तेरे वेखण नू, वे माया तेरे वेखण नू, चुक चरखा गली दे विच ढावां ते लोकां मारे महकत दी, तंद तेरियां यादां दे पावां वे लोकां मारे महकत दी, चरखे दी को कर दे ओले याद तेरी दा तुम्बा बोले, चरखे दी को कर दे ओले याद तेरी दा तुम्बा बोले, ते निम्मा निम्मा गीत छेड़ के निम्मा निम्मा गीत छेड़ के, तंद कत दी हुलारे खावावे लोकां मारे मैं कत दी। वाह 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 वाह, क्या कहने। थैंक यू सो मच, मेहरबानी। बहुत उम्दा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ और बहुत खूबसूरत अंदाज आपका, बहुत शुक्रिया आपका। कोई और ख़ास बात आप कहना चाहेंगी? बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे मौका दिया आपके ऑडियंस तक पहुँचने का, और बहुत ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल मैं ज़रूर कहूँगी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स जो कनाडा का है, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम्स करता है, अपने कल्चर और आर्ट को प्रमोट करता है। आप सब इनका साथ दें और अपनी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएं। हम जैसे आर्टिस्ट को जो भी पाकिस्तान से रिलेट है उनको आप इनकरेज करेंगे तो अच्छा काम हम लोग करेंगे जब आपकी इंकरेजमेंट मिलेगी। बाकी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें याद किया, बहुत इज्जत दी, मोहब्बत दी, शुक्रिया। यार डाढी इश्क आतिश लाई है, यार डाढी इश्क आतिश लाई है, वे यार सानू वे दोस्तानू लग गई बेअख्तियारी, ओ सानू लग गई बेअख्तियारी, सीने दे विच दस समाई है, यार डाढी इश्क आतिश लाई है, यार डाढी इश्क आतिश लाई है।